हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल नोटिस आया था उसमें आपका एग्ज़ाम डेट पता हो चुका है कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वह 2 शिफ्टों में कराया जाएगा और अगले माह के अगले माह यानी कि 2 मई से लेकर और कितना शायद 19 मई तक और 13 जून से लेकर 20 जून के बीच कराया जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए जिसमें रोज़ाना 25 जीके जीएस के क्वेश्चनों को बताया जाता है। और जो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 जनवरी, यानी कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मानव अधिकार दिवस है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो एड्स दिवस है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है फ्रेंड्स, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अ से 8 हो जाएगा और अ से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? तो 8 मार्च को। तो 8 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, 6 से 10 तक साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला गया है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो जो सिनेबार है फ्रेंड्स आपका पारे का अयस्क है। तो पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारे का अयस्क है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि सोडियम की खोज किसने की थी। जो सोडियम की खोज है यह पूछा गया है कि सोडियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, सोडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो मैडम क्यूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो खाने वाला नमक है इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि जो खाने वाला नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बता देंगे NaCl। NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। जो हेमेटाइट है यह फ्रेंड्स आपका लोहा का अयस्क है। तो यानी कि एक कर सकते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, यानी कि लोहा का अयस्क है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। जो मानस अभ्यारण्य है इसे पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि जो मानस अभ्यारण्य है असम में स्थित है। तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो सलाल परियोजना है यह आपका चेनाब नदी पर स्थित है। तो चेनाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है और 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। जो भारत का प्रथम उपग्रह है यह बताना है कि कौन सा है। तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी चिल्का झील है। अगर पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताएंगे बुलर झील। लेकिन यहाँ पे खारे पूछा है, खारे पानी की झील, तो आप बताएंगे चिल्का झील। अगर फ्रेंड्स पूछिए कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है फ्रेंड्स आपका मदुरई में स्थित है। तो मदुरई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मदुरई। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि जो ऋग वैदिक काल है उसमें चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब नदी को ऋग वैदिक काल में अस्कनी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अस्कनी के नाम से जाना जाता था। तो इससे रिलेटेड 3 नदियों को लिख लिया गया है फ्रेंड्स, और आपको बताना है जब चिनाब को अस्कनी के नाम से जाना जाता था तो बताइए कि झेलम को किस नाम से जाना जाता था और रावी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो रावी है इसे तो परुष्णी के नाम से जाना जाता था, परुष्णी के नाम से रावी को जाना जाता था, और झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो वितस्ता के नाम से किसे जाना जाता था? वितस्ता के नाम से झेलम को जाना जाता था। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में चावल को किसके नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो ऋग वैदिक काल है उसमें चावल को व्रीहि के नाम से जाना जाता था। तो व्रीहि के नाम से किसको जाना जाता था? तो चावल को व्रीहि के नाम से जाना जाता था। और 20 नंबर का क्वेश्चन है कि गेहूँ को बताना है कि ऋग वैदिक काल में गेहूँ को किसके नाम से जाना जाता था? तो गेहूँ को गोधूम के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्रेंड्स जो गेहूँ है उसका तत्सम शब्द भी गोधूम होता है, तो गोधूम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 21 से लेकर 25 तक यानी कि 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल भी लिखे गए हैं। तो देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि आर्टिकल आपको बताना है कि 143 जो अनुच्छेद 143 है यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यानी कि जब राष्ट्रपति किसी भी तथ्य पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। किसके तहत? तो आर्टिकल 143 के तहत। तो परामर्श ले सकते हैं किसके तहत? तो आर्टिकल 143 के तहत। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन की अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो आर्टिकल आपका 57 है यह राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि पुनः निर्वाचन की पद्धति किसमें है? तो आर्टिकल 57 में है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो आर्टिकल 124(4) है यह किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 124(4) के तहत जिस प्रकार फ्रेंड्स आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आर्टिकल 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो कौन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा? आर्टिकल 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आर्टिकल देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 148 है आपका CAG से संबंधित है, CAG यानी कि CAG टैग कहेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और फ्रेंड्स आपको 25 नंबर का क्वेश्चन यानी कि आर्टिकल 280 में क्या है आपको कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।